अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब भी किसी सबक की, नज़म की या गज़ल की रीडिंग, मानी और मफ़हूम की वीडियो अपलोड की जाती है तो नीचे नुमायाँ होने वाले, नज़र आने वाले कमेंट्स में आम तौर पर ये पूछा जाता है कि इन अस्बाक की या नज़मों या गज़लों की मश्क की वीडियोज़ कब अपलोड की जाएंगी। तो इस सिलसिले में चंद एक बातें हैं, उन्हें ज़हन नशीन कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि फ़ेडरल बोर्ड ने गुज़िश्ता साल SLO यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम का तरीक़ा तदरीस मुतारिफ़ कराया था और ये हिदायत दी गई थी कि आइंदा से इम्तहानात इसी तर्ज़ को मद्देनज़र रख कर लिए जाएंगे। तो इस तर्ज़ के इम्तहान में जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ें हैं वो दरी झैल हैं। सबसे पहली बात है अल्फाज के मानी और मफ़हूम, यानी जो अबारत या जो शेर आप पढ़ रहे हैं उस शेर के मानी क्या हैं, उनका मफ़हूम क्या बनता है। अगर तो वो अशआर हैं, चाहे वो गज़ल के हैं चाहे वो नज़म के हैं, तो उसमें सनतें कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं, फिर उन सनतों की वजाहत आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से तहरीर में ख़ास तौर पर जो नसर के असबाक वग़ैरह हैं उनमें मुहावरात का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। आप तमाम असबाक को उठा के देख लीजिए, उनमें मुहावरात का आम तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उन मुहावरात के मानी भी मालूम होने चाहिए। और नंबर 3 है अल्फाज व मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, यानी अगर आपको उनका मानी आते हैं, उनके मफ़ाहीम आते हैं, तो कोशिश करें कि उनको ख़ुद से अपने जुमलों में इस्तेमाल करें और उसको चेक करें। इसके अलावा असबाक की मशकों की आखिर में दी गई ग्रामर को याद करना और लिखना, यानी असबाक के आखिर में ग्रामर वगैरह दी जाती है, डेफिनेशन वगैरह होती हैं, तो उनको याद करें और उनको अपने अल्फाज में लिखिए। इसके अलावा ख़त है, कहानी है, दरख्वास्त है, रुदाद है, मकालमा है, मज़मून है, डायरी है, आबिती वगैरह, ये जो चीज़ें भी हैं, जितनी भी हैं, वो तमाम की तमाम उनका ताल्लुक़ जो है वो इन सब का आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि आपको अल्फाज के मानी और मफ़हूम कितने आते हैं, आपको मुहावरात का इस्तेमाल किस हद तक आता है। फिर इन्हीं बातों को जब आपको ख़त, कहानी, दरख्वास्त, रुदाद, मकालमा या दीगर जो है डायरी वगैरह है, मज़मून वगैरह है, जब आपको उनका पैटर्न वगैरह समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप जो है वो अपने अल्फाज में बड़े खूबसूरत अंदाज में इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं। इन बातों को मद्देनज़र रख कर अगर आप फ़ेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न को देखें तो पैराग्राफ, नज़म के अज्जा, गज़ल के अज्जा के नीचे सवालात दिए गए होते हैं और ज़्यादातर सवालात के जवाबात को अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो अब जिन तलबा को इन तीनों में इस्तेमाल शुदा अल्फाज व मुहावरात और तराकीब के मानी व मफ़हूम नहीं आते होंगे, वो इस पर्चे को किसी तौर दुरुस्त तरीके से हल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपको अल्फाज व मुहावरात और इनके मानी दुरुस्त तौर से आते हैं तो आप उर्दू पर्चे का आखिरी हिस्सा, जिसमें ख़त, कहानी, दरख्वास्त, रुदाद, मकालमा, मज़मून, डायरी, आबिती वगैरह ये सब वो शामिल हैं, तो आप इनको भी बेहतर तौर पर लिख सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पेपर पैटर्न के मुताबिक है, एक पैराग्राफ दिया गया और इसके नीचे सवालात दिए गए और इन सवालात में एक की चॉइस है, यानी आप इसी पैराग्राफ को, अब इस पैराग्राफ को जब तक आप अपने अल्फाज में समझेंगे नहीं, इसमें जो अल्फाज दिए गए हैं उनके मानी और मफ़हूम आपको समझ में नहीं आते हैं, तो तब तक आप जो इन सवालात के प्रॉपर जवाबात नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह हिस्सा नज़म देखिए, इसमें जो अशार वगैरह दिए गए हैं, इन अशार के अगर मानी और मफ़हूम आपको सही तरीके से आते होंगे तो इसी तरीके से ही आप इनके नीचे दिए गए सवालात का जवाब बेहतर तरीके से लिख सकेंगे और अपने अल्फाज में लिख सकेंगे, क्योंकि शेर में से तो आपको कोई ऐसा मिलेगा नहीं जवाब कि आप शेर की शक्ल में लिखेंगे, लिखना तो आपको नसर की शक्ल में है। तो लाजमी सी बात है कि अगर आपको अल्फाज के मानी और मफ़हूम सही से आते होंगे तब ही आप बेहतर तौर पर इन सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। आगे देखिए तो हिस्सा गज़ल है। हिस्सा गज़ल में देखिए कि सवालात दिए गए, अशार दिए गए हैं और उसके नीचे सवाल दिए गए हैं। तो लाजमी सी बात है अगर शेर के मानी और मफ़हूम आपको आएगा तो तभी आप बेहतर तौर पर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। इस तरह ग्रामर का हिस्सा है, तो ग्रामर के हिस्से में जैसा कि पहले शुरू में बताया गया था कि असबाक के आखिर में आने वाली ग्रामर, जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो मिसालें वगैरह हैं, उनको बगौर पढ़िए, उनको याद कीजिए और उनको लिखिए। इसी सूरत में आप ग्रामर का पोर्शन बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। अब आपको करना ये है कि आपने किताब के तमाम असबाक, नज़मों और गज़लों का बगौर मुताला करना है
और मुश्किल अल्फाज व मानी और मुहावरात की अलग से लिस्ट बनाकर अपने पास रख लें और उन्हें याद करें और बार बार इनके टेस्ट लिखें। इसमें यह भी हो सकता है कि आप जो है वो हर सबक के मानी या मुहावरात वगैरह वो लिख लें और उसको बार बार पढ़ते रहें। बार बार पढ़ने से भी अल्फाज जहन नशीन हो जाते हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करें, यानी वोकैबुलरी में इजाफ़ा करें। आगे है कि आम बोल चाल में भी मुहावरात के इस्तेमाल की मशक़ करें, यानी हम जो आम तौर पर दोस्तों से अहबाब से बातचीत करते हैं उर्दू में, तो उसमें कोशिश करें कि मुहावरात का से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो कुछ भी पढ़ा है इसे अपने अल्फाज में लिखने की मशक़ करें। यानी आपने लेसन पढ़ा है तो लेसन में आपको कौन सी बात है, क्या समझ में आई है, उन तमाम बातों को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप उर्दू पढ़ने और समझने में कमज़ोर हैं तो क्लास अव्वल ता पंजम की उर्दू किताबें पढ़िए और इनमें मौजूद नज़्म व नसर के मानी व मफ़हूम को समझिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, इस मुख्तसर से लेक्चर में जो सबसे अहम बात, जो समझ में आने वाली बात है, जो काबिल अमल बात है, वो सिर्फ़ यही है कि आप अल्फाज के मानी और मफ़हूम, मुख्तलिफ़ सनतें, उनके इस्तेमाल और मुहावरात के मानी और मफ़हूम को याद करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको अपने बोल चाल में लाएँ, उनको अपनी तहरीर में लाएँ। इसी सूरत में ही आप उर्दू का पेपर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जो तलबा कमज़ोर हैं वो बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे और जो तलबा ब्रिलियंट हैं, शानदार हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, वो इंशाल्लाह 95% नंबर बहुत आराम से ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उर्दू की तैयारी में आपको तमाम अल्फाज जो आपके असबाक में इस्तेमाल हुए हैं, जो आपकी नज़मों में इस्तेमाल हुए, गज़लों में इस्तेमाल हुए, उन तमाम अल्फाज का मानी और मफ़हूम आपको आना चाहिए। ख़ास तौर पर ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि आम इस्तेमाल के हैं, आम बोल चाल के हैं, वो तो आराम से समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ तराकीब होती हैं, कुछ मुहावरात वग़ैरह होते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि तलबा को उनके मानी मालूम नहीं होते और ज़रा सी कोशिश से उनको समझ में आ सकते हैं। तो उनके लिए लाजमी है कि वो अल्फाज व मुहावरात के मानी और मफ़ाहीम को, अल्फाज व तराकीब के मानी और मफ़ाहीम को अच्छे से याद करें और अपने बोल चाल में और अपने लिखने में आम इस्तेमाल में लाएँ। मुझे यकीन है कि ये लेक्चर, ये वीडियो जो मुख्तसर सी है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और ज़रूर आप इस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।